रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में करीब 10 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। ट्रिपल इंजन सरकार के दावों के बावजूद आज तक इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन तक नहीं हो पाया। वहीं इस गांव की आबादी करीब 15,000 है और आसपास के कई गांव इस अस्पताल से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते थे, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण यह सुविधा आज भी सिर्फ एक सपना बनी हुई है। अब स्थिति यह है कि इस भवन की दीवारों का प्लास्टर झड़ने लगा है और चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग चुके हैं। सरकारी पैसा बर्बादी की कगार पर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन साधे बैठे हैं। जब मीडिया ने इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा तो वह कैमरों से बचते नजर आए। बड़ा सवाल यह है कि क्या 10 साल बाद भी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी या फिर ये भवन यूं ही खंडहर बनकर खड़ा रहेगा। केंद्र कब बना था और क्यों चालू नहीं हो पाया? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी। इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? हम यहाँ पे कार्य करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप बिल्डिंग की देख रेख के लिए रह लीजिए वहाँ पे और हम आपको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस बिल्डिंग के बारे में। कहाँ के रहने वाले और क्यों कहा था, किसने कहा था आपको? ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार के अंडर में बिल्डिंग थी। जब तक तो हमें पैसा बरकरार मिलता रहा। ठेकेदार ने बोला था कि जब बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी हम आपको यहाँ पे रहने के लिए एडजस्ट कर लेंगे। सर ये जैसे बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब ना कोई ध्यान, ना कोई देखभाल। और ये सर मतलब कोई इसमें झुंड वगैरह सब खड़ी है और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो रखी है। कितने लोगों की जनसंख्या है इस गाँव की? कितने लोगों को लाभ मिलना था इसका? इसमें कम से कम लाभ मिलना था 5,000 लोगों को लाभ मिलता है इससे। बहुत मतलब अच्छा मतलब सुविधा होती इसमें। और अब तक के इसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मैडम, कोई सुविधा कुछ नहीं है। ये नहीं पढ़ा है, इस तरह पढ़ाया जाना, कोई इस तरह मतलब बंजर जमीन पड़ जाती है, इस तरह पढ़ा है। फिर सरकार स्वास्थ्य को लेकर कहती है बार बार कि स्वास्थ्य पे काम किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं आया सर, ऐसा कुछ नहीं आया सर। इसमें ना कोई डॉक्टर आया इसमें, ना कोई आया। 10-15 साल से ये बंद पड़ा है। नहीं पढ़ा है सर, ये नहीं बंद पड़ा है, यहाँ से कोई नहीं आया इसमें। यहाँ से आप लोगों की मांग क्या है? चलना चाहिए सर, ये जैसे इसमें डॉक्टर आना चाहिए, चलना चाहिए, इसमें मतलब कुछ सुधार होने चाहिए गांव के लिए भी। मतलब इसमें डॉक्टर आएंगे तो गांव के मतलब बुजुर्ग आदमी और मतलब दवाई मिलेगी इसमें, वो होगा अच्छी मतलब सुविधा मिलेगी, तो मतलब इसमें वो होगा, इलाज होगा। अजी वहाँ कोई नहीं है तो इलाज कहाँ से हो पाएगा? कहीं तो नहीं हो पाएगा। आपके गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, नहीं क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्शद भाई, आप यहाँ पर आए और लगातार मैं देख रहा हूँ इस पर पत्रकार महोदय बहुत आ रहे हैं इस पर, और कोशिश लगातार पत्रकारों की भी चल रही है कि किसी तरीके से स्वास्थ्य केंद्र चले। हम भी लगातार इसके संपर्क में हैं और सैम साहब के भी संपर्क में रहते हैं कि किसी तरीके से ये कुछ भी करके प्रशासन इसको चला दे। अब इसमें अर्शद भाई जैसे आपने कहा कि क्या कारण है, कारण तो देखो शासन प्रशासन या सरकार ही बता सकती है कि क्या कारण है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा 10-12 साल इसको पड़े हो गए। अगर ये इतनी अच्छी बिल्डिंग है, आप भी वहाँ पर गए होंगे, जब हम प्रधान बने हमने भी देखा था कि बिल्डिंग वास्तव में अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए और अधिकारियों की हीलावली और उनकी मतलब एक ढीलेपन, ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सुस्तपन की वजह से इसमें काफ़ी टाइम गुजर गया। नहीं तो इसके आसपास अब हमारे गांव की आबादी होगी लगभग 10-12 हज़ार। उसके बाद पीरपुरा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ बिझोली है और नगला इमरती भी जुड़ा है, वो भी नज़दीकी पड़ता है हाईवे से, और काफ़ी लोगों को सुविधा मिल सकती है। जैनपुर भी, उसको भी मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर जनमानस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपने कोई पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को या अधिकारी? इसमें मैंने जब ये शुरुआत में 2023 में मैंने सीएम पोर्टल पे भी डाला था इसका, और उसके बाद तब तक तो हैंड ओवर भी नहीं था, क्योंकि MSDP के एक राम अवतार थे जब मैं प्रधान बना, तब मैं मेरे संपर्क में है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि जी ये इस तरह का मामला है।
मैं उनको लेकर उस टाइम CM साहब के पास भी गए, हम कई बार हमारे चक्कर लगे। उस वक्त एक ऐसा दौरान हुआ कि 1 महीने के अंदर शायद 2 या 3 CM बार बार मतलब तो 10-15 दिन के बाद फिर चेंज हो गए, फिर चेंज हो गए। तो हम उनसे सबके संपर्क में रहे। फिर हमने मुख्यमंत्री उस पर CM हेल्पलाइन पे भी डाला, और उस टाइम तत्कालीन सांसद थे हमारे माननीय निशंक जी, उनको भी लिखा था। तो उन्होंने इसका जब तक हैंड ओवर भी नहीं हुआ था, और हम एक में आते थे, हम आए थे, एक कोऑर्डिनेटर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही, नाम तो मेरा देखो उनका दिमाग से निकल गया, तो वे भी आए थे मेरे पास। उनको भी मैंने लेटर लिख कर दिया था महानिदेशक के नाम, जो महानिदेशक थे उसके स्वास्थ्य विभाग के, तो उनको भी लिख के दिया था। उस समय इसका ये हुआ था, इतना बेनिफिट हो गया था कि इसको हैंड ओवर कर लिया गया था, और माननीय निशंक जी ने इसका वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन भी कर दिया था। तो अब उस टाइम ऐसा लगा था कि अब शायद इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी मान लीजिए, अब देखो 1 साल से ऊपर हो गया चुनाव को भी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को बने हुए। अब माननीय निशंक जी ने भी उस टाइम बहुत सहयोग किया, उन्होंने भी तो जितना उनका कार्य तो उन्होंने कर दिया था अब उसका उद्घाटन के द्वारा। अब तो ये देखो सीधी सी बात है, शासन के अधिकारियों की ही हिला हुई है, सरकार का इसमें कोई वो नहीं है कि भाई सरकार ही इसमें कुछ करेगी। सरकार ने तो पैसा देना है और डॉक्टर की नियुक्ति करनी, लेकिन जब तक उनकी डिमांड ये शासन मतलब स्वास्थ्य विभाग जिला हरिद्वार का नहीं करेगा तो कैसे आएंगे डॉक्टर इसमें। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने स्वास्थ्य विभाग की बात की, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार दावे करता है स्वास्थ्य को लेके, क्या लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ढीलापन चल रहा है अधिकारियों का? अब ये तो आपके सामने आप देख लीजिए, इसमें क्या है, ये आप खुद देख के वहाँ पे मान लो 10-12 साल इसको बने हुए गए, और लगभग मैं जहाँ तक उसको मतलब जानता हूँ कि लगभग 1 साल से 1.5 साल हो गया इसको हैंड ओवर लिए, और इसका उद्घाटन हुआ है। उसके बावजूद एक खबर भी लगी थी, इसमें मैं आपको भेज दूंगा अखबार में, कि शायद जुलाई में चल जाएगा, जुलाई में डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। अब जुलाई भी पूरा ख़त्म हो गया, अब ये उम्मीद थी कि जुलाई में हो जाएगा, चलो भाई आश्वासन मिला था हमें भी कि जुलाई में हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं। अब देखते हैं फिर 1-2 दिन के बाद अब थोड़ा सा फिर जाएंगे CM साहब के पास, देखते हैं क्या कुछ होता है, मिलते हैं। वैसे अगर चल जाए तो अब बहुत अच्छा एक बिल्डिंग का भी रख रखाव हो जाएगा। नहीं तो देखो जी, बिल्डिंग का रख रखाव भी तभी हो सकता है ना जब यहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ रहेगा,